नमस्कार, सच पे धड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। राजस्थान की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। आज सदन में सरकार के 2 साल बनाम कांग्रेस सरकार के 5 साल पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा शुरू होने के साथ ही सदन में जमकर हंगामा भी हो गया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने मुख्यमंत्री को सदन में घेरा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर बहस की जगह हंगामा कर भागने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि भजनलाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर 2 साल में कई वर्षों से लंबित परियोजनाओं को जमीन पर उतारा है, जबकि कांग्रेस योजनाओं को लटकाने का काम किया है और आज सदन में रखे सरकार के आंकड़ों को ना मानकर केवल राजनीतिक बहस करना चाहती थी। आज से पहले कभी भी पूर्व सरकार और मौजूदा सरकार के कामों को लेकर सदन में बहस नहीं हुई। क्या इस तरह की बहस सदन में करना उचित है? क्या सदन में जनहित के मुद्दों को छोड़कर सरकारों के कामों की तुलना करना उचित है? आज चर्चा इसी पर। 2 वर्ष की विकास यात्रा का एक डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बहस की तारीख तय कर दें। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली जी और डोटासरा जी दोनों मौजूद, दोनों ने बीच बीच में बोला है और उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, हम भी अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। जब हिम्मत थी तो अपना डॉक्यूमेंट क्यों पेश नहीं किया उन लोगों ने? रिकॉर्ड पर है सारी चीज। तो देखिए, सदन में जो है कई मुद्दे उठ रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर बार बार हंगामा देखने को मिल रहा है। यही तस्वीर एक बार फिर नजर आई है 2 साल बनाम 5 साल को लेकर। करेंगे आज चर्चा इसी पर। चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे अटल खंडेलवाल जी, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। अटल जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जनता से जुड़े हुए, जिन पर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं और फिर हंगामा हो जाता है? मूल मुद्दे से कहीं ना कहीं क्यों सरकार भटक रही है? नहीं, देखिए पूनम जी, आप इस बात को समझिए कि हम भी इस तरह की बहस में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से ये लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। यहाँ देखिए, एक होता है ना, एजुकेशन में अपन बात करें तो एजुकेशन के बजट पे अपन देखेंगे कि 68,989 करोड़ का इस बार बजट एलोकेट किया। अब उसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये अचानक से एक जगह कोई घटना होगी, उसको इस तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे कि देखो साहब कुछ काम नहीं हो रहा, ये ऐसा हो गया। अब एक लंबी चौड़ी व्यवस्था के अंदर एक छोटे छोटे उदाहरण पेश करके, और जब आप इस तरह भ्रमित करके और भागने की कोशिश करते हो, तो हमने कहा कि लेटेस्ट है ना, उसको सदन में बैठ करके या किसी भी इस प्लेटफॉर्म पर एक जगह डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया और आप लोगों के कार्यकाल में क्या हुआ। क्योंकि देखिए, जब कोई मुद्दा आ ही जाता है और वो मुद्दा आप ही उठा रहे हो कि भाई क्या कार्य हुए और क्या कार्य नहीं हुए, अब उसके सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके आधार पर सारी कुछ आप ही बताओ कि राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित स्टेट बनना चाहिए, 2047 तक का हमारा विजन डॉक्यूमेंट भी हमने पेश किया। उस तरीके से इस बार अगर देखोगे तो जो SGDP है राजस्थान का, वो करीब 21.5 लाख करोड़ का है और वो 41% 2 साल में 41% बढ़ा है। ये 3.5 लाख करोड़ हमें खर्च करने, 3.25 लाख की हमारी रेवेन्यू है। ये बहुत सारी चीजें। इस बार हमने राजस्व घाटा भी 8,000 करोड़ से कम किया है। सारी जो एजुकेशन से लेकर दूसरी सारी व्यवस्था है, हम कहते हैं कि हमने ये किया, और आप उस पर प्रश्न लगाओगे तो कोई तरीका तो होगा जिसके बेस पर के भी। अटल जी, कई वादे ऐसे हैं जो किए गए लेकिन आज भी अधूरे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन वही कई चीजें जो आपकी जब आप सरकार में हमने ये कहा आए थे तब भी आपने कहा था, और उसके पहले जब घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो भी आज कई वादे ऐसे जो अभी भी पूरे नहीं हुए। ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। हमने कहा संकल्प
पत्र के अब तक 72% चीजें हमने या तो प्रक्रियाधीन है या पूरी की। जो हमने पिछली बार जो हमने घोषणाएं की थी उसका 86% हमने या तो कंप्लीट कर दी या फिर वो ऑन प्रक्रिया है। तो 14% नहीं की, हम मान रहे हैं। पहले साल में 91, उसकी अब तक 91 या 93% हमने वो है कंप्लीट कर दी, या तो घोषणाएं या फिर वो चल रहे। हमने रोजगार का वादा किया था, तो आपको नहीं लग रहा रोजगार के कैलेंडर लगाने की बात की, हमने निकाला, हमने कहा पेपर लीक नहीं होंगे, नहीं हो रहे। देखिए रोजगार की हम बात वो कही, 2.5 लाख सारे नौकरी काम की भी बात कही थी, लेकिन 2.5 लाख युवाओं को नौकरी तो नहीं दी गई है। 2.5 लाख नौकरियां अभी तक किसी को नहीं मिली। देखिए ये एक क्रमागत है ना विकास है। हमने कहा कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, और 6 लाख प्राइवेट नौकरी का सर्जन करेंगे। उसके लिए हमने नीतियां बनाई। देखिए आप उठा करके कि हमने पहले 10 नीतियां बनाई, उसके बाद उसको एक्सटेंड करके अभी 37 के करीब नीतियां बन चुकी है। सिंगल विंडो सिस्टम है। कल भी देखा आपने कि रोजगार सर्जन के लिए हमने कहा कि भाई नाइट शिफ्ट हो, जो कंटिन्यू ये लाल फीताशाही की जिस तरीके से बार बार एक परंपरा थी कि इसका लाइसेंस, उसका लाइसेंस, उसको आजीवन लाइसेंस या एक लंबा। तो हम जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम कांग्रेस से भी चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप हर चीज के विरोध दर्ज करोगे, हर चीज के लिए कहोगे कुछ नहीं, तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट और आंकड़ों के साथ बैठ जाइए। प्रतीक जी, देखिए सदन में आप लोग बहस करते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि आप हंगामा करते हैं, भाग जाते हैं, बहस जिन मुद्दों पर होनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं। पूनम जी 5 सेकंड में से शुरुआत करता हूँ। मैं अटल जी से पूछना चाहता हूँ, वो जो 2 वर्ष का जो डॉक्यूमेंट दिया है वो क्या इनके पास में है क्या? बोलिए, दिखाइए ना, है क्या आपके पास? है ना, बोलिए, दिखाइए, ये दिखा देते हैं, दिखाइए, ये देखिए, बोलिए आप, ये जूम करके दिखाइए आप। ये नहीं है वो डॉक्यूमेंट, मैं दिखाता हूँ। अरे ये रहा, ये है। नहीं ये नहीं, कवर पेज दिखाइए। आप सुनो, देखिए आप, अगर आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। कवर पेज क्या, मैं तो बोल ही रहा हूँ। पूनम जी मैं दिखाता हूँ, ये है। हाँ बिल्कुल यही है, इसी की लास्ट पेज, ये 3, इसके अंतिम 3 पेज देखिए आप, आपको दिख जाएगा। उसमें बिल्कुल स्पष्ट था पहला पेज। मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुनिए, मैं ये दिमाग में होते हैं, जो कार्यकर्ता है उनके दिमाग में होते हैं। आप इस तरह की चर्चा नहीं हो सकती, एक एक करके पूनम जी जी ने क्या कहा, ये चर्चा थोड़ी होती है कि आप वो डॉक्यूमेंट लाए क्या, तो मैं उसको लिए घूमू तुम्हारे लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मोबाइल पे हो, किससे लिए आप मना कर रहे हैं। अच्छा अटल जी कितने पेज का है? मेरे को जो जरूरत थी वो कितने पेज का है वो डॉक्यूमेंट? सुनिए, आपके लिए 3 पेज सफिशिएंट है। कितने पेज का है? कांग्रेस के लिए लास्ट के 3 पेज सफिशिएंट है। उनका जवाब उसमें सब लिखा हुआ है। चाहे डॉक्यूमेंट आपके पास भी है, अभी जनता को इतने डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, आप तो अपनी बात रख दीजिए, जनता को आपकी बात सुननी है। महिला शक्तिकरण हो, युवा शिक्षा हो, अंत्योदय हो, आधारभूत सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप बोलिए किस पे बोलना है। पूनम जी अटल जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, जरा प्रतीक जी को भी पहले सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मेरा पॉइंट यही था कि जो बीजेपी ने जिन प्रवक्ता को भेजा है, उन प्रवक्ता महोदय ने खुद वो 40 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है। मेरा पॉइंट यही था। दूसरी बात अब मैं ये करता हूँ, अब देखिए बीच में बोलने लग गए ना, फिर से बीच में बोलने लग गए। बात ऐसा है पूनम जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। अटल जी आऊंगी, आपको समय देंगे। अटल जी आऊंगी आपके पास। पहले एक बार सुनिए, ये केवल मेरा कोई टेस्ट लेने आए हैं, तो मैं यहाँ पर कोई विद्यार्थी नहीं हूँ, न कांग्रेस का कोई गुलाम व्यक्ति हूँ जो कि इस तरीके से आपकी बातों का जवाब दूंगा। ये डॉक्यूमेंट लेके आए, हमारे हर कार्यकर्ता को पता है कि क्या काम, आपकी तरह हम भरमाते नहीं है, टॉपिक से इधर उधर नहीं। प्रतीक जी चलिए मुद्दे पर आते हैं, प्रतीक जी मुद्दे पर आते हैं। आप ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं वो आप अपनी बात रखिए। डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिए, उनके पास भी। मैं अपनी बात रखता हूँ। जब बात हुई, आपको याद होगा पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल रख लीजिए। ये 40 पेज का जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर कुछ चुनिंदा तथ्य रखे गए हैं, चुनिंदा तथ्य को टेबल करके इसके ऊपर बहस करवाना चाहता है सत्ता पक्ष। और हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपने 2 साल का अगर रख दिया तो हम भी हमारे 5 साल का टेबल कर देते हैं।
अब उसके ऊपर नहीं, बोले आपने जो 40 पेज दे दिए बस उसी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और किसी चीज पे चर्चा नहीं होनी चाहिए और किसी भी डॉक्यूमेंट को पटल पे नहीं रखा जाना है। ये इनकी हठधर्मिता और सत्ता का अहंकार है। अब कुछ आंकड़े की बात कर रहे थे तो कुछ आंकड़े मैं भी इनको गिनवा देता हूँ। ये बड़ी डॉलर की बात करते हैं कि इतने डॉलर की इकोनॉमी 2029 तक हो जाएगी, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक हो जाएगी। तो मैं इनको याद दिला देता हूं, 2024 में 185 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी राजस्थान की। मैं डॉलर में कन्वर्ट करके बता रहा हूं रुपए को। और आज कितनी है? वही 185 की। $1 का इजाफा नहीं हुआ, $1 का इकोनॉमी में, क्योंकि उस समय पे डॉलर की रेट थी 82, आज डॉलर की रेट है 92। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं। पर कैपिटा इनकम 2023-2024 के अंदर थी $2037 प्रति व्यक्ति आय जो थी। आज कितनी है? $2011। कम हो गई। भाई डॉलर की बात करते हैं ना, ये पिक एंड चूज तो हो नहीं सकता है कि कभी हम डॉलर की बात करेंगे, कभी हम रुपए की बात करेंगे, कभी हम बांग्लादेशी रुपए की बात कर लेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी बातें रखी गई है वो सब अपने आप के अंदर झूठ है। जैसे कि मैं, अटल जी हो तो आप खोल लेना, तीसरा पन्ना है, मैं आपको बता देता हूं, अन्नदाता का करके आपने दिया है, पेज नंबर 8। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि नवनेरा और एक और बांध है, वो बोले हमने इसरदा बांध, उसका काम पूरा करा दिया। ये सरासर झूठ है। इसका 80% जो काम है वो कांग्रेस सरकार में हुआ। तो इन्होंने क्या लिखा है कि हमारे कार्यकाल में पूरा करा दिया। अब इसी पे चर्चा कर लो, यही जनता को बता दिया कि हमने पूरा। अरे 80% काम तो हमारे को मैं बताता हूँ, सारे बजट पे काम हमारे समय पे हुए हैं। तो आप इसके ऊपर क्या वाहवाही लूटना चाह रहे हैं? हमारा कहना यह है कि अगर आपको बात करनी है, एक एक मुद्दे को उठाइए, आपका इन्फ्लेशन जोड़िए, सिर्फ आंकड़ों की बात या आपके 40 पन्नों की बात मत करिए, पूरा एक आंकड़ा रखिए। आपने रख दिया, हम भी रख देते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा कराइए। लेकिन उसके ऊपर चर्चा कराने को ये राजी नहीं है। और हर क्षेत्र में ये कह रहे थे डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अभी मानसरोवर में बैठा हुआ मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र। प्रतीक जी, लेकिन जब चर्चा होती है तो चर्चा भी तो हंगामे की भेंट चढ़ा दी जाती है। पूनम जी, चर्चा कैसे होगी? आप बताइए। आप अपने 40 पेज पेपर चर्चा कराना चाह रहे हैं, आप हमसे कुछ लेना नहीं चाह रहे, चर्चा कैसे होगी? आप, मैं 10 सेकंड में और बात खत्म करूंगा। मैं अभी मानसरोवर में बैठा हूँ, ये जो पत्रकार कॉलोनी है और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। मैं चैलेंज देता हूँ, अटल जी मेरे पास आए और मेरे साथ चले। 1-1.5 साल से वो सड़क बनी नहीं है, मेन रोड है, वो मेन रोड, भारत माता सर्किल से लेकर के और न्यू सांगानेर रोड तक की 1-1.5 किलोमीटर की सड़क, मेन रोड, जहां पे गलियों की रोडें जुड़ती हैं, वो 1.5 साल में नहीं बनी। कौन सा विकास हो रहा है? देवेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से जो है आज भी हंगामे की तस्वीर देखने को मिली और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस होने की जरूरत है, चर्चा होने की जरूरत है सदन के अंदर, लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर बहस हो रही है 2 साल बनाम 5 साल पर। देखिए पूनम जी, आपने बहुत सामयिक विषय उठाया और ये सवाल करना जनता के सामने कि क्या इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, ये बहुत जस्टिफाइड है। देखिए, जनता को आपकी बहस से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। आप अपनी सेखी बघारने के लिए, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष भी अपना कार्यकाल के काम गिनाना चाहती है। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं जनता की तरफ से, क्या जनता के मुख्य मुद्दे उनका समाधान हुआ? क्या बेरोजगारी में सुधार हुआ? क्या महंगाई पे नियंत्रण हुआ? जो वादे किए गए थे उसमें से कौन सा ऐसा काम है जिस पर जनता ये महसूस करती है कि वाकई इस पे काम हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने की राजस्थान में जरूरत है। आज के दिन शिक्षा के क्षेत्र में भले ही ये मैं देख रहा था कि भजन लाल जी ने बजट में इजाफा किया, इट्स गुड, अच्छी बात है कि शैक्षिक बजट को बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो सिस्टम में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें वो अमली जामा पहना सकेंगे, इसमें डाउट है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो पहले से बिगड़ा हुआ चला आ रहा है और उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग नहीं रही है, क्योंकि जमीन पे वो चीज़ें नहीं उतर पा रही हैं। भले ही भजन लाल जी बहुत ईमानदारी से बहुत कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पर कैपिटा इनकम मान लीजिए गिर रही है। तो जिस तरह की चुनौतियां आज के दिन आ रही हैं,
मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष को उन पर सवाल करने चाहिए, उन पर बातचीत करनी चाहिए कि उसमें सहयोग ठीक है, कहां अटल हो जी, आऊंगी सकता है। आपके पास। जैसे कि अभी टैरिफ का इशू चल रहा है, अमेरिका का टैरिफ आने वाला है। राजस्थान का बहुत बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक तबका उससे प्रभावित होने वाला है। क्या उस पर कोई बहस हुई? क्या उस पर किसी ने दिमाग लगाया कि हम लोग किस तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने किसानों को उनके कुप्रभावों से बचा सकते हैं? इस पर बहस नहीं होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, यहाँ पर आपने क्या किया वो जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है परिणाम क्या मिला। मैं समझता हूं कि परिणाम के स्तर पर कांग्रेस के रिजीम में भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है कि जनता में अभी संतोष की स्थिति नहीं पैदा हुई है कि वाकई सरकार के आने से कोई रिलीफ मिली है। तो आप आंकड़ेबाजी करते रहिए, जनता को भ्रमित करते रहिए, लेकिन इससे जनता को मिलना कुछ नहीं है। बिल्कुल अटल जी, ठीक पूनम है, जी, आप एक दीजिएगा मिनट जवाब, पहले लेकिन एक सवाल ये भी हो रहा है कि आप बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता को वो दिखेगा ना। इस पर आपको अलग से बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो। जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा कि शिक्षा को लेकर भी जो है जो कदम आपको उठाए जाने चाहिए वो आप कहीं ना कहीं उस पर तो विफल साबित हो रहे हैं ना। देखिए पूनम जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से देवेंद्र जी भाई साहब हैं, बहुत अच्छे से एनालिटिकल भी रहे हैं और पत्रकारिता में भी बहुत समय रहा। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ कितनी प्रतिशत है महंगाई? राजस्थान की महंगाई कितने प्रतिशत है और इंडिया की कितनी, मेरे को बता दीजिए। और 2000 आप 14-15 में बता दीजिए, 18-20 में बता दीजिए, 23 में बता दीजिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको। महंगाई दर आज की स्थिति में पिछले 50 वर्षों में सबसे कम महंगाई दर मिलेगी आपको। अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हो, राजस्थान पहला स्टेट है पूरे भारत का। ठीक है, महंगाई की आपने बात की, पेट्रोल डीजल की कीमतें यहाँ पर अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हैं। आपने यही वादा किया था कि आप पेट्रोल डीजल की दामों में कमी करेंगे, लेकिन नहीं हुई है अभी तक। देखिए 6 रुपए की तो कमी की थी और उसके बाद से वो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 2-2.25 साल से। वो उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ। आप जब अपनी कीमतों को स्थिर रखते हो, चाहे वो चीनी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो और अन्य सामान हो, तभी उन्हीं सबको मिलाकर के महंगाई दर आ जाती है। आपने कमी का वादा तो आप ही ने किया था जनता के बीच जाकर। देखिए पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो 2,02,000 हुई है। पीएम किसान निधि में भी 12,000 की घोषणा जो है वो भी अभी तक अधूरी है। देखिए 9,000 तो कर दी ना, 6,000 से 9,000 तो जो घोषणा है ये वादे आप ही की तरफ से किए गए थे ना, ये वादे आप ही की तरफ से किए गए थे। अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपने वादों को पूरा किया है, आपने 86% की बात कही है, तो उस 86% में बहुत सारी कमियां हैं। पूनम जी, युवा ये कहते हैं, आप एक बार सर्वे करवाइए। अब धीरे धीरे आपको लगेगा, युवा ये कहते हैं कि इस भाजपा सरकार में अगर नौकरी नहीं मिली तो ये मान लेना कि वो किसी सरकार में नहीं मिल सकती। युवाओं की बात कर रहा हूं, एक सर्वे करवा लीजिए आप। ठीक है, ये जो भी है आर्थिक दृष्टिकोण से भी राइजिंग राजस्थान हमने पहले साल किया, लास्ट साल नहीं किया। प्रतीक जी, आपको नहीं लगता कि आपको भी जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, ना कि इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इन 2 सालों में हमने इतना कर दिया और आपने इतना कर दिया? क्योंकि देखिए मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आपने अगर जो किया है वो आप गिनवा देंगे, उन्होंने जो किया है वो गिनवा देंगे, लेकिन जो नहीं किया है उसे कोई नहीं रखेगा सामने। पूनम जी, इस जो डिबेट की शुरुआत है वो हमने नहीं की थी। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पे अलग अलग मंचों से ये बोलते हुए नजर आए थे कि 2 साल हमारे 2 साल उनके 5 साल से बेहतर है। तो उन्होंने हमें चुनौती दी थी, हमने वो चुनौती स्वीकार करी थी। तब भी हमने बोला था कि आप आ जाइए जहां पर पे, तो तब वो वहां नहीं आए। अब विधानसभा में अपने आंकड़े रख करके और अपने उस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। आप इन्होंने बिल्कुल, जो देवेंद्र जी है उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, स्कूलों पे बात होनी चाहिए, महंगाई दर के ऊपर बात होनी चाहिए, नौकरियों पे बात होनी चाहिए। शिक्षा का आलम यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने, आप कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मानना चाहती, मत मानिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकार के पास आईफा में देने के लिए तो 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन स्कूलों के लिए कुछ नहीं है। 9,000 की लिस्ट दी थी राजस्थान सरकार ने कि 9,000 स्कूल जर्जर हैं और उसको सुधारने के लिए मात्र कितने पैसे दिए? 2,500 स्कूल को सुधारने का वादा किया और उसके लिए भी 550 करोड़ रुपए, मतलब 20 लाख रुपए प्रति स्कूल। 20 लाख रुपए प्रति स्कूल के अंदर क्या होगा आप बता दीजिए।
स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं। अब स्वास्थ्य के अंदर आपने देखा लगातार डॉक्टरों की कमी चल रही है, और ये तो मंत्री महोदय ने सदन के अंदर माना है। डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, नकली सिरप पी करके बच्चे मर रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, जब बच्चे मरे तो आपाधापी के अंदर उस कंपनी को, क्राइंस को बैन कर दिया। और अभी 4 दिन पहले वापस से उससे दवाइयां लेनी राजस्थान सरकार ने चालू कर दी। उसके बाद नौकरियों की बात आती है। विधानसभा के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, उन्होंने गिनाया था कि 77-78 हजार नौकरियां तो वो हैं जो हमारे समय पे विज्ञापन हुआ था, या तो उसकी नियुक्ति बाकी रह गई थी या उसका इंटरव्यू बाकी रहता, वो है। और हम तो कह रहे हैं आप सदन पे पटल कर दीजिए ना भाई। आप जो 1 लाख नियुक्तियों की आप बात कर रहे हैं, उसका विज्ञापन कब निकला, उसका साक्षात्कार कब हुआ, उसका एग्जाम कब हुआ, सदन पे पटल कर दीजिए। पटल कर नहीं रहे। चौथी बात, जो ये अभी कह रहे थे कि हमने राइजिंग राजस्थान करा दिया, राइजिंग राजस्थान का फायदा क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, राजस्थान सरकार पे जो कर्जा है, ठीक है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। प्रतीक जी, ये बोल रहे 23 लाख करोड़ रुपए के। 10 सेकंड में खत्म करूंगा। 10 सेकंड में खत्म करूंगा। पहले साल में इन्होंने कर्जा ले लिया 70,042 करोड़ का, दूसरे साल में ले लिया 72,492 करोड़ का, और तीसरे साल में लेने वाले 79,493 करोड़। अगर आया है वाक्य में पैसा, अगर इन्वेस्टमेंट आया, तो फिर कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जो हमने 5 साल में कर्जा लिया था, वो तो इन्होंने 2 साल में। प्रतीक जी, समय की कमी है। देवेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्या इसकी जरूरत है? सच्चाई ये है कि राजीव गांधी ने एक सर्वे करवाया था कि भाई जब 1 रुपया वहां से हम भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। तो ये एक मानक जो है सरकारों के पास मौजूद है कि 85 पैसा खाया जा रहा है। सिस्टम ठीक करिए, इनको किसी लड़ाई का विवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम में करप्शन जो है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को और सारी चीजों को खाए जा रहा है। मैं समझता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि साहब 1 रुपए में से अब जो है कितना आप 70 पैसे बर्बाद हो रहे हैं या 60 हो रहे हैं, कितना कम किया, ये कोई नहीं बताने को तैयार है। मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों को इस पर बात करनी चाहिए कि सिस्टम में से करप्शन खत्म होगा तो सारी योजनाएं लागू होंगी और जनता को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है, जनता के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर दोनों पार्टियों को आकर जो है सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। 2 वर्ष की विकास यात्रा का एक डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बहस की तारीख तय कर दें। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली जी और डोटासरा जी दोनों मौजूद। दोनों ने बीच बीच में बोला है और उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, हम भी अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। जब हिम्मत थी तो अपना डॉक्यूमेंट क्यों पेश नहीं किया उन लोगों को? रिकॉर्ड पे है सारी चीज।